बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। कविता, गजल, शेर और शायरी की वो महफिल जिसके लिए आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपसे गुजारिश करता है कि आइए एक बार मिलकर कह देते हैं बहुत खूब। भाई तुकबंदी भी बड़ी कमाल की चीज होती है। जैसे एक साहब अपनी शादी के लिए दुआ मांगने मंदिर में गए और वहां उनकी मां खो गई। अब मां खो गई तो उन्होंने कहा वाह रे वाह खुदा, कैसी है तेरी खुदाई, खुद तो मिली नहीं बाप की भी गंवाई। तो जिंदगी में इस तरह की तुकबंदी से काम नहीं चलाना चाहिए। कुछ ऐसा हो जो अर्थपूर्ण हो, कुछ ऐसा हो जो अलग हो, कुछ ऐसा हो जो लोगों को प्रेरणा दे, कुछ ऐसा हो जो लोगों को ये कहने को मजबूर करे कि भाई क्या बात है, आपने क्या कह दिया है। आइए हम कुछ ऐसा करें जो आज के लिए जरूरी है। हम मिलते हैं हमारे 3 रचनाकारों से जो आके कुछ ऐसा सुनाएंगे कि आप और हम कहेंगे बहुत खूब। हमारे साथ हैं धुलिया महाराष्ट्र के इब्राहिम सागर, हमारे साथ हैं कमलेश पांडे। पंडित नमस्कार, कैसन हो? ठीक है सर। क्या बात है, चकाचक। चकाचक। खास क्या चल रहा है? राजनीति में लिखने में मजा आ रहा है। कॉलम चुनाव का दौर, मौसम चल रहा है, आहा, खूब झकास लिखा जा रहा है। ये गुटखा उटका खा के? नहीं सर, मैं गुटखा नहीं खाता, पान खाता हूँ। दिन में कितने? दिन में करीब 10-12 पान हो जाते हैं। भाई साल के अगर आप 4270 पान खाएंगे, दिन के 12 के हिसाब से लगभग इतने ही होते हैं। कभी जोड़ा नहीं सर। मैंने जोड़ लिया, देखो मैं 3,500-4 हजार रुपया महीने का जोड़ा। पान के? नहीं, पान चाय सब इधर उधर। चलिए, तो ये थे पांडे जी, बड़ा मजा दिया पांडे जी ने। मुझे लगता है आज का एपिसोड इसी में समाप्त हो सकता था पांडे जी, लेकिन हम आपकी साथी को बुलाते हैं, कहीं हम उन्हें भूल न जाएं। आपके साथ है इंदौर की अनीता सोनी। नमस्ते अनीता जी, आइए। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप पान खाती हैं? नहीं, मैं पान नहीं खाती। आप पान नहीं खाती? नहीं। हाँ, तो आप क्या नहीं खाते इब्राहिम? मैं पान भी खाता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ। ये बड़ी साफ गोई से कह दिया, मैं पान भी खाता हूँ और गुटखा भी खाता हूँ। आज आप जो नेशनल टेलीविजन पे कहिए ये चीज़ कि आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। हम देश के लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है। जी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद गुटखा छोड़ दूंगा। ऑल राइट, तो आप तीनों के इस पान की कहानी पे हम कहते हैं बहुत खूब। तो भाई इब्राहिम सागर हैं, अनीता सोनी है और कमलेश पांडे जी हैं। जो अब क्या किया जाए, बात कहाँ से शुरू की जाए? तो मैं चाहता हूँ कि बात शुरू हो कुछ हंसी से, कुछ ठाकों से, कुछ मुस्कुराहट से। तो इब्राहिम सागर साहब आ जाइए। समाज फरमाइए कि हमने सुना है खाने लगे हैं वो पान भी। हमने सुना है खाने लगे वो पान भी। हमने सुना है खाने लगे हैं वो पान भी, लाना पड़ेगा अब तो हमें पानदान भी। क्या बात है? हमने सुना है खाने लगे हैं वो पान भी, लाना पड़ेगा अब तो हमें पानदान भी। इन रह बराने कौम का सागर चले जो बस, इन रह बराने कौम का सागर चले जो बस, सट्टे में हार जाएंगे हिंदुस्तान भी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत हमने सुना है खाने लगे हैं वो पान भी, बहुत अच्छे। लाना पड़ेगा अब तो हमें पानदान भी। इन रह बराने कौम का सागर चले जो बस, सट्टे में हार जाएंगे हिंदुस्तान भी। समाज फरमाइए कि मेरा यकीन था कि ये मेरा गुमान था। मेरा यकीन था, मेरा यकीन था कि ये मेरा गुमान था, सोने की चिड़िया मेरा ये हिंदुस्तान था। वाह। 70 बरस की उम्र में खेले वो कबड्डी, 70 बरस की उम्र में खेले वो कबड्डी, बूढ़ा वो आदमी था मगर दिल जवान था। 70 बरस की उम्र में खेले वो कबड्डी। पांडे जी, समाज फरमाइए कि उनकी पहली नजर का असर देखना, उनकी पहली नजर का असर देखना, टुकड़े टुकड़े हुए दिल जिगर देखना। इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा, इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा, अब इधर देखना या उधर देखना। देखो, अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, लग न जावे किसी की नजर देखना। क्या बात है? अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए,
लग न जावे किसी की नजर देखना और देखते देख लेना कोई दूसरा, देखते देख लेना कोई दूसरा, इसलिए हर तरफ देखकर देखना। क्या बात है, इसलिए हर वाह, तरफ वाह, देखते देख लेना कोई दूसरा, इसलिए हर तरफ देखकर देखना। समाज फरमाइए कि चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। अच्छा, चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, मेरा जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। ये प्यार तो अंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है। ये प्यार तो अंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है। नीलाम हुआ घर बार तेरे प्यार के चक्कर में। राजा से भिखारी बन बैठा, रास्ते का मदारी बन बैठा, मैं चुनने लगा भंगार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। कहने को मेरे साले हैं तेरे भाई पुलिस वाले हैं, कहने को मेरे साले हैं तेरे भाई पुलिस वाले हैं। मैं जेल गया 100 बार तेरे प्यार के चक्कर में। मैं जेल गया 100 बार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। तेरा बचपन से दीवाना हूँ, तू शमा है मैं परवाना हूँ, तू शमा है मैं परवाना हूँ, तेरे बचपन से दीवाना हूँ। पानी में लगी अंगार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। पैगाम करिश्मा भी आया, पैगाम करीना भी आया, पैगाम करीना भी आया, पैगाम करिश्मा भी आया। सागर ने किया इनकार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। समाज फरमाइए कि आए मेरे काली चरण, आए मेरे काली चरण, आए मेरे काली चरण, आए मेरे काली चरण, मुझको भाते ही नहीं है ये तेरे चाल चलन। आए मेरे काली चरण, आए मेरे काली चरण, मुझको भाते ही नहीं है ये तेरे चाल चलन। एक नंबर का तू है मवाली, कानों में तू पहने वाली, एक नंबर का तू है मवाली, कानों में तू पहने वाली। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, बकता है तू कितनी गाली। एक नंबर का तू है मवाली, कानों में तू पहने वाली, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, बकता है तू कितनी गाली। खोल कर चलता है रास्ते में तू कुर्ते के बटन। आए मेरे काली चरण, आए मेरे काली चरण, मुझको भाते ही नहीं है ये तेरे चाल चलन। दारू के अड्डे पे जाए, रुपये पैसे खूब उड़ाए, बेवड़ों की टोली में बैठे, खुद भी पिए और सबको पिलाए। बीवी बच्चे तेरे भूखे हैं, तू खाता है चिकन। ऐ मेरे काली चरण, क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझको भाते ही नहीं है ये तेरे चाल चलन। बदनामी के गाड़ न झंडे वरना पड़ जाएंगे डंडे, बदनामी के गाड़ न झंडे वरना पड़ जाएंगे डंडे। तेरी अम्मा तुझको बोले अब तो सुधर जा गंदे अंडे, तेरी अम्मा तुझको बोले अब तो सुधर जा गंदे अंडे। देख कर तुझको बिगड़ते हैं तेरे भाई बहन। ऐ मेरे काली चरण, ऐ मेरे काली चरण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे काली चरण तूने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया इब्राहिम सागर साहब। तो इब्राहिम सागर सुना रहे थे कि उनको उस काली चरण के चाल चलन नहीं भाते, लेकिन हमें आपके चाल चलन भी भाते हैं, हमें आपकी शायरी भी भाती है और हमें आपकी बातें भी अच्छी लगती है। अभी बहुत सारी बातें और करनी है तेरे प्यार के चक्कर में, तो प्यार के चक्कर की बात अनीता सोनी जी ज्यादा ढंग से कर पाएंगी। ये हम थोड़ा ब्रेक से आके बताएं पांडे जी क्या कहते हैं आप? सुना दीजिए सर। नहीं, ब्रेक से आने के बाद बताया, पहले ही सुनवा ब्रेक से बाद, ब्रेक क्या? ब्रेक के बाद। चलिए, पांडे जी ने कहा ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद। बहुत खूब। इब्राहिम सागर सुना रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह घर बार लुट गया प्यार के चक्कर में। प्यार के चक्कर में और क्या होता है, वो प्रेम पे जो गीत लिखती हैं वो बता सकती हैं। तो डॉक्टर अनीता सोनी हमारे साथ हैं। आपने पीएचडी किस विषय में की? हिंदी गजल में की। हिंदी गजल में उसका सब्जेक्ट था हिंदी गजल, स्वरूप, संवेदना और शिल्प। स्वरूप, संवेदना और शिल्प, हिंदी गजल, क्या बात है। तो हिंदी गजल पे पीएचडी की है डॉक्टर अनीता सोनी ने, जो अब सुनाने आ रही हैं एक गीत। डॉक्टर अनीता सोनी। शैलेश जी, आपको और सभी सुनने वाले को नमस्कार। नमस्कार। और मैं गज़ल आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ। जी जी, सुनाइए। इसकी रदीफ है चांद पागल हो गया। चांद पागल हो गया। मैंने अपनी किताब का, जो मेरी पहली गज़ल की बुक है, उसका नाम भी चांद पागल हो गया रखा है। इसीलिए ये गज़ल कही थी, आप सभी को समर्पित करती हूँ। गज़ल का मतलब है, बेखबर सोती रही तो चांद पागल हो गया। क्या बात है, बेखबर सोती रही तो चांद पागल हो गया। भाई बहुत अच्छे। बेखबर सोती रही तो चांद पागल हो गया, बेखबर सोती रही तो चांद पागल हो गया।
इस तरह की दिल लगी तो चांद पागल हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी। इस तरह की दिल लगी तो चांद पागल हो गया। चांद पागल हो गया। और शेर, रोशनी मेरे बदन की रात के पिछले पहर। रोशनी मेरे बदन की रात के पिछले पहर। रोशनी मेरे बदन की रात के पिछले पहर, चांदनी सी खिल गई तो चांद पागल हो गया। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छे। चांदनी सी खिल गई तो चांद पागल हो गया। और शेर समाप्त करें। रात भर आकाश पर काली घटा छाती रही। रात भर आकाश पे काली घटा छाती रही। रात भर आकाश पर काली घटा छाती रही, जब हवा ठंडी चली तो चांद पागल हो गया। क्या बात है, चांद पागल हो गया। जब हवा ठंडी चली तो चांद पागल हो गया। और एक और शेर समाप्त करें। जी इरशाद। रात की रानी सी खुशबू शाम के ढलने के बाद। रात की रानी सी खुशबू। रात की रानी सी खुशबू शाम के ढलने के बाद। शाम के ढलने के बाद मेरी जुल्फों से उड़ी तो चांद पागल हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और आखिरी शेर समाप्त करें कि रूठ कर बादल चले हैं, रूठ कर तारे चले। रूठ कर बादल चले हैं, रूठ कर तारे चले, रूठ कर बदली चली तो चांद पागल हो गया। रूठ कर बदली चली तो चांद पागल हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। रात भर यूं भटकता रहा आसमां में वो, और तेरी गजल सुनी तो चांद पागल हो गया। तो चांद इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब आप गजल कहें और वो पागल हो जाए। वैसे ये शायर है, ये चांद को पागल क्यों कर देते हैं? चांद बेचारा सीधा साधा रोशनी दे रहा है, उसे पागल करने पे तुले हुए। मतलब आए नहीं, वो निकले ही नहीं, तो मैं तो पागल हो गया हूँ। नहीं, ये अलग बात है। मोहब्बत की जो बात है और मोहब्बत के जो प्रतीक आपने कहे, सचमुच चांद पागल हो गया। बहुत बहुत बढ़िया आपकी किताब का भी शीर्षक है, और रदीफ जो है चांद पागल हो गया, बड़ा कमाल का है। आइए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी रोचक बात है। आप कमलेश पांडे जी की ओर देखिए, इसमें चांद भी है, बिल्कुल, और पागल भी है। पागल भी है और हो गया भी है। अब चांद कैसे है, पागल कैसे है, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी ब्रेक हो गया। बहुत खूब। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि पांडे जी को देखिए, उसमें चांद भी है, पागल भी है। मैं उसके अर्थ बता देना चाहता हूं। चांद इसलिए है, चांद वो जो रोशनी दे। और आप कलमकार हैं, कलम में जिस स्याही का उपयोग होता है उसे उर्दू में रोशनाई कहते हैं। क्या बात, और जो रोशनाई से रोशनी दे वो चांद ही हो सकता है। क्या कहना। और पागल आप इसलिए हैं कि इस दौर में जो व्यक्ति कलम लेके चले वो एक तरह का पागलपन ही है, क्योंकि मुस्कुराहट किसी आम इंसान के चेहरे पे तो आती नहीं। इसीलिए शायर ने कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो आप दीवाने भी हैं और आप चांद भी हैं। तो आइए फिर हो जाए कुछ कमलेश पांडे जी। एक घटना मुझे याद आती है, थोड़ा सा राजेंद्र के पुट दी, सर नाम नहीं लेंगे किसी का। नहीं आप दीजिए, आप पुट दीजिए। अभी
गए साल की बात, गए साल क्या, जब से यूपीए सरकार बनी तब की बात है ये। मैं दिल्ली में था, एक कवि सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल गए। वो हम लोगों के पुराने कवि हैं, मित्र हैं, अपने दादा हैं, अपन उनको दादा मानते हैं जी। हमने पूछा, दादा ये बताइए कि आपने इस बार होली कैसे मनाई? तो उन्होंने अपनी एक बात बताई, अपनी व्यथा मन की अपनी पीड़ा बता दी कि भंग के रंग में बूढ़ी उमंग में संग में सुंदर नारी रहे तो, भंग के रंग में बूढ़ी उमंग में संग में सुंदर नारी रहे तो, अगोरी रहे गदराई रहे अरुण नन तेज कटारी रहे तो, क्या बात है, अलसानी रहे अनजानी रहे मस्तानी जवानी कंवारी रहे तो, फागुन मस्त बयार रहे अरु हाथ मोरे पीछे कारी रहे तो, फागुन मस्त बयार रहे अरु हाथ मोरे पीछे कारी। एक थोड़ा सा राजनीति के पुट है कि आज के माहौल में, चुनाव का माहौल चल रहा है जी, हमें गांधी के बंदरों की याद आती है जी। उन्हीं बंदरों की पीड़ा व्यथा है, 4 पंक्तियों में दे रहा हूँ, सुनिएगा सर। वाह वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। बहुत गांधी आपने जो बात कही उससे मेरे दिमाग में अचानक एक वाक्य उत्पन्न हो गया, जो मुझे लग रहा है कि सही बात है। इस देश के नेताओं को देख के मुझे ये लगता है, आपने जो बात कही उससे आप ही से प्रेरणा मिली कि हमें गांधी के बंदरों की तो याद आती है, लेकिन देश के हालात देख के, इन्हें ये देख के कहना पड़ता है कि इन बंदरों को गांधी की याद क्यों नहीं आती? नहीं आती सर। पंक्तियां दे रहा हूँ, सुनिएगा सर कि गांधी के बंदर सुंदर ढंग से देश का भार उठाए हुए हैं, वृद्ध भये मति मारी गई पर गिद्ध सी दृष्टि जमाए हुए हैं। क्या बात है, बोए के जातीयता का जहर सेकुलर छवि खुद की बनाए हुए हैं, कुर्सी को मानव पंछी सभी फेविकोल लगा चिपकाए हुए हैं, कुर्सी को मानव पंछी सभी फेविकोल लगा चिपकाए। और इसी कड़ी में इसी गोत्र के एक टुकड़ा और दे रहा हूं आपको, एक छंद और सुनिए सर कि मन भावन सावन बिन साजन सुहात नहीं, बैरन बयार बनी मारत मोह ताना है। मन भावन सावन में साजन सुहात नहीं, बैरन बयार बनी मारत मोह ताना है। मटकावे मटक मटक मतवारी बादरिया बेशर्मी बूदन को मिल गए बहाना है। कहते व्यथित मन से तरुण व्यथा विरहीन की, कि बिछुड़ों के बिन उनका मुश्किल बच पाना है। और जैसे मुरझा जात सूरज बिन सूरजमुखी, वैसे ही साजन बिन सजनी का रहना। क्या बात है, वैसे ही साजन बिन सजनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और आज इब्राहिम सागर, अनिता सोनी और कमलेश पांडे जी ने ये जो त्रिवेणी यहाँ पे प्रस्तुत की है, हर विषय पे कविता हुई। इब्राहिम सागर ने भी राजनीति को कहीं ना कहीं छुआ, कमलेश पांडे ने भी छुआ, प्रेम की बात करती रही अनिता सोनी। लेकिन निश्चित तौर पे यही कवि की सत्यता है। जैसा मैंने इस एपिसोड के प्रारंभ में कहा भी था कि सच बोलना बड़ा ज़रूरी है और सच बोलना आवश्यक भी है। अगर सच न बोला जाए तो शायद हम कलमकार न हो, शायद हम कवि न हो। अगर हम सच नहीं बोल सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि हम कवि हैं, क्योंकि जहां समाज बोलना बंद कर देता है। मेरे बहुत बचपन में मेरे वरिष्ठ कवि ने मुझसे एक बात कही थी जो मैं जीवन में कभी नहीं भूलता। लगभग 30 वर्ष पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि समाज जहां बोलना बंद कर देता है, कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। इसलिए कवि का धर्म होना चाहिए, ये कवि का कर्म होना चाहिए कि जो बातें समाज न कह सके वो हम उठ के कहें। इसलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा, मुनव्वर राणा के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। बहुत खूब।